तो एक बार ब्रेटली के साथ भी आया था, मैंने स्टीव वॉक का स्टेटमेंट पढ़ा था कि ब्रेटली उनके पास आए और उन्होंने पूछा कि भाई मुझे विकेट नहीं मिल रहे हैं और मैं एक्सपेंसिव भी बहुत हूँ, तो क्या मैं अपना पेस कम कर लूँ। मैचेस को लेके ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि भाई कितने मैचेस खेलना चाहिए, क्या ज़्यादा मैचेस खेल के ही बेटर है। तो इसको मैं ये कहूँगा, मैच इज़ लाइक एन एग्ज़ाम। तो क्या स्लो पिचेस से बॉलिंग करना फ़ायदेमंद है फास्ट बॉलिंग के लिए, फास्ट बॉलिंग करने के लिए, फास्ट बॉलर बनने के लिए। अ, हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। तो सबसे पहले मैं विश करता हूँ सबको हैप्पी होली टू ऑल माय व्यूअर्स। प्ले सेफ एंड एंजॉय दिस फेस्टिवल। तो आज का पार्ट है बॉलिंग टिप्स से रिलेटेड, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर आसिफ सर ने करा है। ये पार्ट 3 है, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस जो अपलोड करे हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, जिसने अभी तक नहीं देखा है वो उन दोनों पार्ट्स को देख ले और तभी इस पार्ट 3 पे आए, क्योंकि उन सब में भी इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि हो सकता है वो क्वेश्चन किसी फास्ट बॉलर के माइंड में हो तो उसको वो आंसर्स मिल जाए। तो चलिए पहले इन दो पार्ट्स को आप देख लीजिएगा और फिर ये थर्ड पार्ट को ज़रूर देखिए। बॉलर्स पूछते हैं कि क्या हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैचेस खेलेंगे तो क्या हम एक बेटर बॉलर बन सकते हैं। देखिए, मैचेस को लेके ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि भाई कितने मैचेस खेलना चाहिए, क्या ज़्यादा मैचेस खेल के ही बेटर है। तो इसको मैं ये कहूँगा, मैच इज़ लाइक एन एग्ज़ाम। तो जैसे एक स्टूडेंट एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है, वैसे ही हम मैचेस के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम अगर ज़्यादा होने लगे, मान लीजिए हर हफ्ते दो तीन एग्ज़ाम्स होने लगे, तो तैयारी के लिए टाइम कहाँ कहाँ मिलता है। सिलेबस जो हमें कंप्लीट करना है वो कैसे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली फास्ट बॉलिंग, ओनली फास्ट बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कह रहा हूँ कि फास्ट बॉलर शुड बी वेरी सेलेक्टिव कि वो कितने मैच खेलता है, कहाँ पे मैच खेलता है। सबसे पहले तो वहाँ पे स्पाइक्स अलाउ होना चाहिए। अगर स्पाइक्स अलाउड नहीं है तो उस मैचेस में फास्ट बॉलिंग के एक तो इंजरी के चांसेस हैं और दूसरा वो फास्ट फेंक ही नहीं पाएगा अपने फुल पोटेंशियल से, तो उसको जो मैच में जो फील आना है वो आएगा नहीं। दूसरा है कितने मैचेस खेलने हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस महीने में हो। अगर आप ऑफ सीजन में हो, जिसको मैं कहूँगा अप्रैल से लेके अगस्त तक, जो बीसीसीआई के शेड्यूल के हिसाब से अगर आप देखिए तो अक्टूबर टू मार्च बीसीसीआई का शेड्यूल होता है। तो मार्च के बाद यानी कि अप्रैल से लेके अगस्त तक ऑफ सीजन हो जाता है और फिर अगस्त मिड से सितंबर में सिलेक्शन मैचेस वगैरह आते हैं। तो आई वुड से कि अप्रैल मई जून जुलाई, इन 4 महीने तो फास्ट बॉलर को ट्रेनिंग और प्रैक्टिस पे ही फोकस करना चाहिए। और जब हम अगस्त में आते हैं तो क्वालिटी के मैचेस खेलना चाहिए। क्वालिटी मैचेस में आई वुड रिकमेंड कि 2 डे मैचेस अगर मिलते हैं या 50-50 ओवर्स के मैच मिलते हैं, ताकि कम से कम उसको 5-6 ओवर के 2 स्पेल 3 स्पेल एक दिन में मिले। इस तरह से अगर वो 5-7 मैच खेलता है एक फास्ट बॉलर जिसने कि ऑफ सीजन में 3-4 महीने अच्छी ट्रेनिंग अच्छी प्रैक्टिस की है, तो 5-7 मैच का मतलब है 80-90 ओवर्स तक आप 2 डे मैचेस की बात कर रहा हूँ मैं, आप 80-90 ओवर्स डाल दोगे एक महीने 1.5 महीने में, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट टू गेट इन द बेस्ट शेप। मैच फिटनेस के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो आइडियली प्ले वेरी लेस और नो मैचेस इन दिस 3-4 मंथ्स। फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। आप अपना अलाइनमेंट अपना टेक्निक पे काम कीजिए, अपनी ट्रेनिंग पे काम कीजिए और उसके पहले आप 5-7 अच्छी क्वालिटी के लंबे मैचेस खेलिए। और आई एम श्योर कि अगर आप ऐसा करते हो तो जैसे ही सितंबर के आप नज़दीक पहुंचोगे, यू विल बी इन पीक फिटनेस, फिजिकल फिटनेस एज वेल एज मैच फिटनेस। तो मैचेस अच्छे खेलिए। दिस इज अगेन स्पेसिफिकली फॉर फास्ट बॉलिंग। अगर ये बैटिंग के लिए क्वेश्चन होता तो मेरा आंसर कुछ और होता, लेकिन फास्ट बॉलर हैज़ टू बी वेरी सेलेक्टिव कि वो कहाँ पे मैच खेलता है, कितने मैच खेलता है, कब मैच खेलता है। क्या स्लो पिचेस पे बॉलिंग करने से पेस बढ़ सकता है। क्या स्लो पिचेस पे बॉलिंग करना फ़ायदेमंद है फास्ट बॉलिंग के लिए, फास्ट बॉलिंग करने के लिए, फास्ट बॉलर बनने के लिए? आई वुड से वंस इन अ वाइल तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली अनरिस्पॉन्सिव पिचेस का मतलब है कि आपने जिस एफर्ट से बॉल डाला उस हिसाब से बॉल नहीं निकला, बाउंस भी कम था, पेस भी उसका घट गया, तो अगर आप लगातार ऐसी पिचेस पे बॉल डालते हैं तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में एफर्ट लगाता है तो वो उम्मीद करता है कि भाई उस एफर्ट का उसको नतीजा मिलेगा। तो
अगर आप कंटिन्यूसली स्लो और लो विकेट्स पे बॉल डालते जाएंगे, आप एफर्ट लगाएंगे 100% से ज़्यादा और बॉल निकलेगी 100% से कम, तो बैट्समैन को और आसानी हो जाती है खेलने के लिए कि भाई अगर स्लो विकेट पे कोई तेज़ फेंकता है तो बहुत अच्छी बैट पे बॉल आती है। तो ह्यूमन टेंडेंसी है 2 4 6 महीने बाद जो है वो यंग फास्ट बॉलर डिस्करेज हो जाता है, उसका रिदम उतना अच्छा नहीं बनता क्योंकि आप एफर्ट लगाते हो बहुत ज़्यादा, बॉल उतना निकलता नहीं है। तो वंस इन अ वाइल कोई ऐसा इशू नहीं है, बट इफ़ आप रेगुलर प्रैक्टिस ही ऐसे विकेट्स पे करते हो जहाँ पे स्लो नेचर है, या जो जहाँ से आप बॉल डालते हो वहाँ पे वो फुल विकेट नहीं है, वो हाफ विकेट है, तो जो आपका लैंडिंग का एरिया है वो खुद चुका है, वो सॉफ्ट हो चुका है, वो ढीला है, तो आप कभी भी वो एफर्ट ही नहीं डाल पाओगे और आपके इंजरी के चांसेस हमेशा रहेंगे। तो अच्छा फास्ट बॉलर बनना है, लॉन्ग टर्म तक खेलना है, तो यू नीड हार्ड सर्फेसेस, फुल विकेट्स, जहाँ पे आपकी अच्छी लैंडिंग हो, जहाँ से आप जंप लेते हो, जहाँ पे आप लैंड होते हो, आप बॉल आफ्टर बॉल अच्छा एफर्ट लगाओ, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, आप और ज़्यादा इंकरेज हो। क्योंकि होता क्या है कि जब एक अच्छा विकेट होता है, बॉल अच्छा निकलता है, तो बॉलर इंकरेज होता है, वो रनअप को में और तेज़ आने की कोशिश करता है, उससे उसका आर्म एक्शन क्विक होता है, तो एक एक साइकिल ऑफ इवेंट्स होते हैं और अल्टीमेटली कुछ टाइम तक बॉल करते करते फिर आप तेज़ हो जाते हो। लेकिन अगर उसी के ऑपोजिट हो जाए कि जहाँ से आप बॉल डालते हो आपका रनअप भी सही नहीं है, लैंडिंग भी आपका सॉफ्ट है, पीली मिट्टी का है, बॉल आप डालते हो, विकेट स्लो लो है, तो ह्यूमन नेचर है कि कोई भी इंसान थोड़े दिनों में जो है वो डिस्करेज हो जाता है। इसको अगर मैं और एक एग्जांपल समझाना चाहूँ, जो मैं अक्सर ऐसे बातों में कहता हूँ, कि आप किसी भी वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर को ले लो, जैसे मान लो आप आज की डेट में मिशेल स्टार्क को आप ले आओ, आप उसको यहाँ पे ले आओ और उसको ऐसे विकेटों पे साल भर 2 साल तक प्रैक्टिस करवाओ, तो आपको क्या लगता है कि क्या उसका परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? डेफिनेटली नीचे ही आएगा, और इंजरी के भी चांसेस रहेंगे, बहुत बहुत ही लकी होगा कि वो इंजर्ड ना हो अगर वो इस टाइप के विकेटों में साल भर बॉल डालता है। तो जो आदमी ऑलरेडी टॉप पे है वो अपने को मेंटेन नहीं कर पाएगा इस तरह के विकेटों पे और रनअप पे बॉल डाल के, तो जो यंग बॉलर है 14 16 साल का है जो अभी स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी, वो कैसे वहां पे पहुंचेगा? तो डेफिनेटली यू नीड गुड गुड सरफेस, गुड हार्ड surfaces to get better and bowl fast. एक बॉलर का क्वेश्चन था कि मैं जब ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे रन ज़्यादा लग जाते हैं, तो क्या मुझे मीडियम पेस पे सेटल हो जाना चाहिए? देखिए मीडियम पेसर तो भी इवेंचुअली आदमी बन ही जाता है, या वो तो फिर जब आप फास्ट बॉलर बनने की कोशिश करेंगे, और अगर फास्ट बॉलर बन गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मीडियम पेसर तो फिर आदमी बन ही जाएगा। और जहाँ तक यह है कि तेज़ फेंकते हैं तो रन्स जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए फास्ट बॉलर स्पेशली जो उसका जो स्टार्टिंग ऑफ द करियर होगा, जब वो फास्ट बॉलर बनने की तरफ बढ़ रहा होगा और बना नहीं होगा, यानी कि 16 17 18 साल 19 साल 20 साल का 20 साल तक का मैं कहूँगा, तो उसमें क्या होगा कि नो बॉल्स भी उसकी ज़्यादा होंगी, उसकी वाइड बॉल भी ज़्यादा होगी, उसकी बॉलें ओवर पिच फुल टॉस भी जाएंगी, तो ये सब चीज़ें तो होंगी। अगर कोई रेडीमेड फास्ट बॉलर तो नहीं होता कि भाई वो फ्रॉम बॉल वन अपने करियर में फास्ट बॉलर था और परफेक्ट था। तो जो भी इंसान ज़्यादा तेज़ फेंकने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं उसका अलाइनमेंट, उसका उसकी एक्यूरेसी कंप्रोमाइज़ होती है, और वो ये होगी तो रन्स जाएंगे, आपकी टीम को उसका नुकसान होगा, टीम आपकी मैच हार भी सकती है। एंड दिस इज़ द पॉइंट व्हेन आपके जो कोचेस हैं, आपके कैप्टन हैं, आपको उनकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि दे शुड हैव द सिमिलर विजन कि भाई हमें जो है ये बॉलर दम से फेंकना चाहता है, हम इसको इंकरेज करेंगे, हो सकता है ये 10 ओवर में जो है 70 रन दे दे, ये फुल टॉसे दे दे, ये नो बॉल फेंक दे, फ्री हिट हो जाए, लेकिन दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड सच कोचेस एंड एज कैप्टन्स कि भाई वो आपसे कहें। इसमें जैसे पीछे कुछ फॉरेन के कैप्टन्स हुए हैं बहुत फेमस, जिन्होंने बैक किया है फास्ट बॉलर्स को, कहा है कि भाई आप नो वाइड की चिंता मत कीजिए, आप फास्ट फेंकिए, क्योंकि भाई नो वाइड तो एक पॉइंट के बाद हर बॉलर चेक कर ही लेता है ना, लेकिन स्पीड जो है वो हमेशा जो है नहीं बढ़ती रहती है और हर एक को स्पीड नहीं मिलती है। तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ फास्ट बॉलर यू शुड आई वोंट से कि ओवरलुक, बट यू विल हैव टू बियर विद इट फॉर सम टाइम। आप जो मीडियम पेसर, स्लो मीडियम, जो एक्यूरेसी, जो लाइन लेंथ ले आएगा वो फास्ट बॉलर तो नहीं ला पाएगा। कहीं ना कहीं आपको उसके फायदे लेने हैं फास्ट बॉलिंग के, तो उसका जो डाउन साइड है कि रन्स तो जाएंगे, लेकिन
फिर जब आप विकेटें लेंगे, जब क्लीन बोल्ड करेंगे, जब हेलमेट पे बॉल लगेगी, तो वो उतना ही सेटिस्फाइंग होगा और मैच भी आप टर्न कर सकेंगे। तो दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस एंड यू नीड पीपल टू सपोर्ट यू, स्पेशली आपका कैप्टन और आपके कोचेस। बल्कि ये इशू तो एक बार ब्रेटली के साथ भी आया था। मैंने स्टीव वॉक का स्टेटमेंट पढ़ा था कि ब्रेटली उनके पास आए और उन्होंने पूछा कि भाई मुझे विकेट नहीं मिल रहे हैं और मैं एक्सपेंसिव भी बहुत हूँ, तो क्या मैं अपना पेस कम कर लूँ? तो स्टीव वॉक ने उनको मना किया। उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल पेस कम मत कीजिए, आप फास्ट बॉलर हैं, आप फास्ट बॉलर रहिए। हमें फास्ट बॉलर की ज़रूरत है, हमारे पास मीडियम पेसर और स्विंग बॉलर्स हैं, हमें फास्ट बॉलर चाहिए। तो इतने बड़े बॉलर पे, उस लेवल पे भी ये इश्यूज आ सकते हैं। ब्रेटली एक मरतबा 13 या 14 टेस्ट मैचेस में 12th मैन थे, उनको चांस नहीं मिलता था। तो अब आप खुद सोचिए कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर है, 155 160 की स्पीड से बॉल डालता है और कंटिन्यूसली वो 1 दर्जन मैचेस में 12th मैन था। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, पर दिस इज़ एक फास्ट बॉलिंग, एक जुनून है, एक जज्बा है, इसमें आपको एक विल चाहिए, अगेंस्ट द ऑड्स आपको होना है। तो इतनी आसानी से फास्ट बॉलर नहीं बनता है। पर यह है कि जब बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े ग्रेटेस्ट बॉलर्स ने ये चीज़ें फेस की हैं और इससे उभर के आए हैं, और ये डाउट्स सभी को आ सकती हैं, ह्यूमन नेचर है, ब्रेटली को आ सकते हैं, तो आज के यंगस्टर्स को या किसी को भी आ सकते हैं। बट दिस इज़ वेयर द फन इज़ कि आप कभी सेटल नहीं होते। आप कभी ये नहीं कि हाँ इसने कह दिया, उसने कह दिया, 2 मैच हार गए, वाइड हो गई, फुल टॉस हो गई, तो आप मीडियम पेस पे आ गए। जिस दिन आप मीडियम पेस पे मेंटली आ गए, उस दिन तो फिर आपका फास्ट बॉलिंग ड्रीम ही खत्म हो गया। ये एक तरह से जैसे एक फाइटर पायलट होता है, उसको फाइटर प्लेन ही उड़ाना है, उसको पैसेंजर प्लेन नहीं उड़ाना है। फाइटर प्लेन में रिस्क है, उसमें जान जा सकती है, उसमें बॉम्ब्स पड़ सकते हैं, वो कई चीज़ें हो जाती हैं वो। पर अ फाइटर पायलट हैज़ टू बी ओनली अ फाइटर पायलट। तो इसी तरह से फास्ट बॉलर, जो वाकई फास्ट बॉलर है, उसको फास्ट बॉलर ही बनना है। ही विल नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेसर देन फास्ट बॉलिंग।